हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन में करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन नंबर 236 से लेके 250 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 236, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट अलाउड इन फॉर एन एस आर फ्लिप फ्लॉप। कौन सी स्टेट इसमें से अलाउड नहीं होती एस आर फ्लिप फ्लॉप के लिए? ठीक है, ये हमें पूछा है। तो देखो आपके जो फ्लिप फ्लॉप होता है एस आर, ठीक है, एस आर, क्लियर है। एस का मतलब क्या होता है? सेट। और आर का मतलब होता है रीसेट, क्लियर है। और ये आपकी होती है क्यू एन प्लस वन, यानी जो भी आपकी नेक्स्ट स्टेट होगी। तो देखो, जब आपका सेट वन है और रीसेट ज़ीरो है, यानी कि आप क्या कर रहे हो? सेट कर रहे हो, ठीक है, आपके नेक्स्ट स्टेट को। सेट करने का मतलब है कि आपकी जो प्रेजेंट स्टेट है यानी क्यू एन, वो कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता। आपकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो वन होगी, ठीक है, बिकॉज आपने सेट कर दिया ये। ठीक है, अगर देखो सेट ज़ीरो हो और रीसेट वन हो, यानी आपने क्या किया? रीसेट कर दिया। यानी अभी जो प्रेजेंट स्टेट है क्यू एन, वो कुछ भी हो आपने रीसेट कर दिया, यानी कि वो कुछ भी हो, जीरो हो वन हो, वो हो जाएगी ज़ीरो। आपने क्या किया? सिंपली रीसेट कर दिया, ठीक है। और अगर दोनों ही आपकी सेट और रीसेट दोनों ही ज़ीरो है, का मतलब है ये सिंपली क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है, ठीक है। जो भी आपकी प्रीवियस स्टेट है उसको ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो जो भी आपकी प्रीवियस स्टेट होगी उसको ये होल्ड कर लेगा, ठीक है। देखो लास्ट केस क्या हो सकता है कि दोनों वन हो, ठीक है, सेट भी वन, रीसेट भी वन। आप जरा यहाँ पे सोचिए कि आपने सेट भी कर दिया नेक्स्ट स्टेट और रीसेट भी कर रहे हो एक साथ। ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इसको हम बोलते हैं इनवैलिड स्टेट। इनवैलिड स्टेट। तो देखो, एक तो आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो कि आप सेट भी कर रहे हो और रीसेट भी कर रहे हो एक साथ, ठीक है। आपकी नेक्स्ट स्टेट को आप सेट कर रहे हो एंड रीसेट कर रहे हो, तो दोनों एक साथ तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से एक तो हम इसको बोलते हैं इनवैलिड स्टेट। और एक आप इसके सर्किट से भी समझ सकते हो। देखो क्या होता है, सिंपली ये आपका एक नॉर गेट, ठीक है, देन ये आपका एक नॉर गेट, तो ये तो आपका हो जाएगा देखो क्यू एन, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलता है क्यू एन का पार। देन ये आपका होता है यहाँ से कनेक्ट, एंड ये आपका होता है से कनेक्ट। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये जो सर्किट बना आपने, ठीक है, ये आपका क्या बनाया आपने? ये लैच बनाई है। ये आपका क्या है? लैच है, ठीक है। अब इस लैच में जैसे आप क्लॉक कनेक्ट कर देते हो, वो एक फ्लिप फ्लॉप बन जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्लॉक कनेक्ट करते हैं, तो ये एक एंड गेट, ठीक है, ये एक एंड गेट। अब देखो सिंपली क्या करते हैं, इन एंड के दोनों एक इनपुट ले लेते हैं, ठीक है, और उसको हम क्लॉक से कनेक्ट कर देते हैं। ये आपकी क्लॉक हो गई। एंड यहाँ पे ये आपका एस इनपुट यानी सेट वाला इनपुट, एंड यहाँ पे आपका ये आर वाला इनपुट यानी रीसेट वाला, ठीक है। तो देखो, अगर मैं एस को भी वन रखता हूँ और आर को भी वन रखता हूँ, ठीक है, ये वाली स्टेट समझ रही है ये वाली। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन। यहाँ पे भी आपका आ जाएगा वन। अब देखो ये क्या है? नॉर, ठीक है। तो देखो नॉर गेट में क्या रहता है? अगर कोई भी वन है, ठीक है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी मेरे को क्यू एन मिलेगा ज़ीरो, क्लियर है। वैसे ही देखो ये भी नॉर है। अब देखो इस नॉर गेट में इनपुट आपका क्या जा रहा है? वन। तो अब इसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट सिंपली कैसे लिखते हो नॉर गेट का? जैसे वन प्लस दूसरा वेरिएबल कुछ भी हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, बिकॉज एट द एंड उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे। और किसी भी वेरिएबल के साथ अगर वन ऐड है तो उसका रिजल्टेंट वन ही रहता है, जब वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो हो जाता है। देखो इस नॉर्म में भी आपका वन है, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिला? जीरो। बट आपने जब ध्यान से देखा, देखो क्यू एन यहाँ पे है और यहाँ पे क्यू एन कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ से तो देखो ये क्या बोल रहा है? क्यू एन और क्यू एन बेसिकली दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। क्यू एन और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। बट ये इक्वल थोड़ी होते हैं, ठीक है, ये तो कॉम्प्लीमेंट कभी इक्वल थोड़ी होगा। इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये आपकी एक इनवैलिड स्टेट है। तो इसने बोला कौन सी अलाउड नहीं होती? तो बेसिकली अगर दोनों हाई है, सेट और रीसेट, तो वो एक नॉट अलाउड स्टेट है या फिर अनप्रिडिक्टेबल स्टेट है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इफ बोथ इनपुट ऑफ एस आर नैंड लैच, क्या बोला इसने? लैच, ठीक है। तो देखो एक आपका होता है नॉर्मल लैच, क्लियर है, ठीक है। दूसरा होता है लैच प्लस क्लॉक, ठीक है। लैच में अगर आप क्लॉक कनेक्ट कर देते हो तो वो आपका बन जाता है फ्लिप फ्लॉप।
फ्लिप फ्लॉप। ठीक है ये तक। तो देखो जो लैच होता है ये आपका क्या होता है, 1 बिट मेमोरी एलिमेंट, 1 बिट मेमोरी एलिमेंट। क्लियर है। अब देखो ये क्या बोला, एस आर नैंड लैच। ठीक है, तो पहले एस आर नैंड लैच बनाते, फिर आगे देखते इसमें क्या बोला इसने। तो देखो पहले हम नैंड लैच बनाते, तो ये आपका नैंड गेट। ठीक है, एक और नैंड गेट, आपका एक और नैंड गेट हो गया। लैच के लिए सिंपली क्या करते हैं, एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमने इससे कनेक्ट कर लिया, का इनपुट ले लिया, वो हमने इससे कनेक्ट कर लिया। तो ये हमने कैसे बनाया, नैंड गेट यूज़ करके। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एस आर नैंड नैंड लैच। ठीक है, बिकॉज इसमें हमने क्लॉक कनेक्ट नहीं की। और ये आपका एस आर नैंड से बनाया, इसको सेम आप नॉर से भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एस है, ये आपका आर है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये आपका क्यू एन, ये आपका क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। अब देखो इसने बोला क्वेश्चन में कि दोनों इनपुट्स क्या है, लो। तो चलो इसको लो रखते हैं, इसको भी लो रखते हैं, रख दिया लो। अब ये क्या, नैंड नैंड ऑपरेशन। ठीक है, तो नैंड में ज़ीरो डॉट दूसरा कुछ भी हो, ठीक है, दूसरा वेरिएबल कुछ भी हो तो कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखो जीरो से, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, एट द एंड जीरो ही मिलेगा, एंड जीरो का कॉम्प्लीमेंट, आउटपुट क्या आया, 1। वैसे यहाँ पे भी देखो ये भी नैंड है, नैंड में ज़ीरो के साथ कुछ भी हो देन उसका कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ से आपको क्यू एन मिला 1, एंड यहाँ से मिला क्यू एन कॉम्प्लीमेंट 1। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि क्यू एन इक्वल मिल रहा है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो ये क्या हो गया, एक तरह से बेसिकली अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, या तो अनप्रिडिक्टेबल बोलो इसको, या फिर बोलो अनयूजेबल स्टेट। ठीक है, या फिर बहुत सारे दूसरे दूसरे नाम होते हैं जिनसे हम इनको बोलते हैं। क्लियर है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, वैसे ये आपका क्या था, एस आर नैंड लैच थी, एस आर नॉर लैच भी होता है। ठीक है, नॉर लैच में डिफरेंट केस चलते हैं। जैसे देखो ये आपका है एस आर नैंड लैच, नैंड लैच। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप की बात नहीं कर रहे, लैच की बात कर रहे हैं। इसमें आपकी अनप्रिडिक्टेबल स्टेट कब जनरेट होगी, जब आपका एस इक्वल्स टू आर इक्वल टू 0। और दूसरा क्या हो सकता है, एस आर नॉर लैच। ठीक है, नॉर से लैच बनाया हो, तो देखो जो नॉर है उस केस में अनप्रिडिक्टेबल स्टेट कब होगी, जब आपका एस इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 1 हो। ठीक है, दोनों केस आपको पता होने चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन एस आर फ्लिप फ्लॉप एस एन आर मेड इक्वल्स टू हाई। आपके एस आर फ्लिप फ्लॉप के लिए आपने क्या किया, जो दोनों इनपुट है एस और आर, इनको हमने 1 कर दिया। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू हमें बतानी है। क्लियर है। तो देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 236 में एस आर फ्लिप फ्लॉप के लिए, ठीक है, आपको बनवाई थी टेबल, क्या थी, एस आर क्यू, देन आपका क्यू एन प्लस 1, जो भी आपकी नेक्स्ट स्टेट होती है, ये लिखवाया था मैंने। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या रहता है, सिंपली 0 1। अब मैंने क्या किया, रीसेट को क्या कर दिया 1, यानी कि आपकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या हो गई, रीसेट हो गई, यानी कि सिंपली 0। ठीक है, चाहे क्यू की वैल्यू कुछ भी हो, नेक्स्ट स्टेट आपकी रीसेट कर दिया आपने। अगर सेट की वैल्यू 1 हो, ठीक है, यानी आपने सेट कर दिया, तो नेक्स्ट स्टेट आपकी ये सेट हो गई। ठीक है, 1 लिखा मतलब सेट। तीसरा केस क्या हो सकता है, 0 0, यानी कि ये क्या करेगा, सिंपली होल्ड करेगा। ठीक है, होल्ड, या फिर क्या बोल सकते हो, प्रीवियस स्टेट, यानी जो पहले थी वही होगी। ठीक है, तो लिख लेते हैं प्रीवियस, प्रीवियस स्टेट। क्लियर इतना। अब देखो सिंपली लास्ट स्टेट क्या है, 1 1, दोनों ही 1 1 है, तो क्या हो जाता है आपका इनवैलिड स्टेट। ठीक है, इनवैलिड स्टेट। क्लियर है, बिकॉज इस केस में क्या होता है आपका, सिंपली क्वेश्चन नंबर 236 में मैंने बताया था आपको कि आपका जो क्यू एन है, ठीक है, वो आपको मिलता है इक्वल क्यू एन कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, सिंस आप जब इसका सर्किट देखते हैं सर फ्लिप फ्लॉप का, उसमें जब एस और आर दोनों की वैल्यू 1 रखते हो तब आपको इनवैलिड स्टेट मिलती है, बिकॉज क्यू एन और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू सेम मिलती है। ठीक है, बट ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आपका जो वेरिएबल है उसका कॉम्प्लीमेंट और वो दोनों इक्वल हो। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में इसने क्या बोलता है कि दोनों को इक्वल रख दें, तो आपका क्या होगा, ठीक है, क्यू की वैल्यू पे वो क्या हो जाएगी, इनडिटर्मिनेट। ठीक है, हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते बिकॉज ऐसा आपका पॉसिबल ही नहीं है, वो एक इनवैलिड स्टेट हो जाती है। ठीक है, फॉर अ फ्लिप फ्लॉप फॉर्म टू नैंड गेट्स
एज शोन इन द फिगर। द अनयूजेबल स्टेट, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी अनयूजेबल स्टेट होगी आपकी। ठीक है, तो देखो गेट कौन सा आपके, नैंड गेट है। क्लियर है। अब देखो इसको रखते हैं ज़ीरो, ठीक है, इसको भी रखते हैं ज़ीरो। क्लियर। अब देखो नैंड गेट में क्या होता है, अगर कोई एक भी इनपुट आपका ज़ीरो हो गया तो आउटपुट आपका क्या होगा, वन। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी देखो वन। तो यहाँ से देखो ये क्या आपका क्यू का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, जो क्यू है एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों आपको क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, सेम मिल रहे हैं। देख सकते हो। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या मिल रही है, वन। जब आप दोनों इनपुट्स को एक्स और वाई को जीरो रखते हो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो एक तरह से ये आपकी क्या हो गई, एक अनयूजुअल स्टेट हो गई। जैसे आप एस आर फ्लिप फ्लॉप में पढ़ते हो ना, वन वन पे आपकी इनवैलिड स्टेट होती है, वैसे यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका था ये कि आपका सिंपल जैसे नैंड लैच है। ठीक है, नैंड लैच, अगर नैंड गेट से लैच बनाया है तो आपके जो इनपुट्स है एक्स और वाई, ठीक है, दोनों अगर आपके जीरो हो तब आपका क्या होगा, एक इनवैलिड स्टेट बनेगी, इनवैलिड स्टेट। क्लियर है। और अगर आपने जो लैच है वो नॉर गेट से बनाया है, नॉर लैच। क्लियर है। तो नॉर लैच में क्या होगा कि आपके जो दोनों इनपुट है एक्स और वाई, ठीक है, वो आपने हाई रखे तो वो आपकी क्या होगी, इनवैलिड स्टेट। बट सिंस इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, नैंड गेट के लिए, ठीक है, तो इनपुट्स क्या होंगे, जीरो, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। द स्टेट ऑफ आर एस फ्लिप फ्लॉप आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। आपको जो एस आर एस फ्लिप फ्लॉप है उसकी टेबल दे दी। ठीक है, हमें मोड ऑफ ऑपरेशन बताना है इनका। तो देखो सिंपली देखो मैंने क्या बताया था कि आपका जो रीसेट है, ठीक है, अगर ये वन है का मतलब क्या होता है कि आपकी जो नेक्स्ट स्टेट है यानी क्यू एन प्लस वन, वो क्या हो जाएगी आपकी, सिंपली अगर रीसेट वन है तो क्यू एन प्लस वन आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आपकी प्रेजेंट स्टेट क्या है, यानी क्यू एन की वैल्यू क्या है, वो हमें मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर आपके सेट की वैल्यू वन है, सेट की वैल्यू वन है, तो आपके जो क्यू एन प्लस वन है की वैल्यू हो जाएगी वन, यानी सेट हो गई नेक्स्ट स्टेट। वैसे ही देखो यहाँ पे ये क्यू एन क्या हो गई, प्रेजेंट स्टेट। क्लियर है, ये आपकी हो गई नेक्स्ट स्टेट। क्लियर। अब देखो आपने क्या किया, सिंपली रिसेट भी जीरो, सेट भी जीरो। ये कौन सा केस होता है आपका, होल्ड का, यानी कि जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है वही आपकी नेक्स्ट स्टेट होगी। तो देख सकते हो आपकी प्रेजेंट स्टेट क्या थी, वन, तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या होगी, सेम। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे क्या क्या सिंपली होल्ड किया। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे देखो आपका सेट जीरो है, रीसेट सेट वन है। ठीक है, सॉरी रीसेट जीरो है, सेट आपका वन है। ठीक है, ये सेट है, तो सेट आपका वन है, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो आपने सेट कर ली कि वो वन पे ही रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई सेट पे। ये मैटर नहीं करता कि अभी प्रेजेंट में जीरो है, ठीक है, प्रेजेंट स्टेट जीरो है, इस स्टेट से मैटर नहीं करता। आपने एक बार सेट कर ली तो आपकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो सीधी आपकी सेट हो जाएगी वन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, सिंपली सेट कर दिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके देखो क्या है, रीसेट क्या है, वन, यानी कि आपने क्या किया, रीसेट कर दिया। यानी कि आपकी जो भी प्रेजेंट स्टेट है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, आपकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो सिंपली रीसेट हो जाएगी। ठीक है, रीसेट का मतलब सीधी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, रीसेट। तो मोड ऑफ ऑपरेशन क्या हो गए, पहले होल्ड, फिर सेट, फिर रीसेट, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। फॉलोइंग पल्स इज अप्लाइड टू एन एस आर फ्लिप फ्लॉप इफ डेल टी इज प्रोपगेशन डिले, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन शुड होल्ड टू अवॉइड द रेस कंडीशन। आपको रेस कंडीशन को अगर अवॉइड करना है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा रिलेशन आपका होना चाहिए। देखो जो आपका रेस कंडीशन है, ठीक है, ये आपकी होती है जे के फ्लिप फ्लॉप में, जे के फ्लिप फ्लॉप में। क्लियर है। देखो होती कब है ये, जब आपका जो जे, ठीक है, जे इनपुट और के इनपुट है, दोनों की वैल्यू जब वन होती है तब आपकी रेस राउंड कंडीशन जनरेट होती है। इसलिए इसमें होता है क्या, देखो आपकी एक सिंगल क्लॉक पल्स के अंडर आपका जो आउटपुट है वो फिक्स नहीं रहता। ठीक है, वो आउटपुट कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होता रहता है, एक फिक्स वैल्यू वो अटेंड नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसी को हम रेस राउंड कंडीशन बोलते हैं। तो इसमें देखो जो आपकी नेक्स्ट स्टेट होती है यानी क्यू एन प्लस वन की वैल्यू होती है
जो भी आपकी प्रेजेंट स्टेट है उसका कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो देखो, अगर आपका ये आपकी क्लॉक पल्स है, अगर ठीक है, ये आपकी अगर क्लॉक पल्स है, तो आपको जो आउटपुट है वो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होता रहता है ऐसे। ठीक है, बेसिकली टॉगल होता रह रहा है, कोई फिक्स एक आउटपुट में नहीं मिलता, यानी 0 1 0 1 0 1 होता रह रहा है। क्लियर है? तो ये जो आपका हुआ ना, ये आपका क्या है? रेस अराउंड कंडीशन है, रेस अराउंड कंडीशन। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इसको अवॉइड करना है। ठीक है, इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं वो देखिए। देखो, आपकी जो इस क्वेश्चन में जो पल्स दी है, ठीक है, वो क्या दिया देखो, कि आपकी कुछ इस टाइप में आपको क्वेश्चन में पल्स दिए। ठीक है, इसमें देखो आपका जो ये टाइम है कितना, ये आपको दे दी पल्स की विड्थ यानी टीपी, एंड ये हमें दे दिया प्रोपेगेशन डिले। क्लियर है? एंड ये जो टाइम है यहाँ पे, ये है टी। क्लियर है? तो हमें बताइए कि क्या रिलेशन रखे कि आपकी जो रेस राउंड कंडीशन है वो हट जाए। ठीक है, अभी फ़िलहाल देखो, जो रेस राउंड कंडीशन है वो यहाँ से स्टार्ट होने से लग जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये रेस राउंड कंडीशन एस्टेब्लिश हो जाएगी। क्लियर है? ये ऐसे आपकी रेस राउंड कंडीशन स्टार्ट हो गई। तो हमें करना है इसको एलिमिनेट, यानी इसको हटाना है। देखो हम क्या कर सकते हैं, देखो आपका इतना प्रोपेगेशन डिले था, ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, आपकी जो रेस राउंड कंडीशन है वो लेट स्टार्ट हुई, वरना नॉर्मली यही से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, इस प्रोपेगेशन डिले को हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, प्रोपेगेशन डिले को बढ़ाएंगे तो आपकी रेस राउंड कंडीशन फिर बाद में आएगी नहीं। कैसे देखो, अब लेट्स से हमने ये प्रोपेगेशन डिले इतना बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ तक हमने बढ़ा दिया। ठीक है, तो यानी कि क्या किया हमने, बेसिकली जो आपका प्रोपेगेशन डिले था उसको हमने पल्स विड्थ से ज़्यादा रखा है। क्लियर है इतना? यानी कि देखो, अब अगेन वापस बनाता हूँ। अब देखो हमने क्या किया, प्रोपेगेशन डिले को यहाँ तक कर लिया। ठीक है ना, सिंपली ये आपका हो गया प्रोपेगेशन डिले। ठीक है, एंड आपका ये हो गया, ये तो पल्स विड्थ तो फिक्स ही रहनी है, टीपी। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब क्या होगा, आपका सिंपली जो आउटपुट है वो सिंपली क्या होगा, कोई रेस राउंड कंडीशन नहीं आएगी, सीधा ऐसे ही चलेगा। बट देखो, बात यहाँ पे आती है कि आपका ऐसे देखो सिंगल आउटपुट चलता जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली आउटपुट जीरो है, बट यहाँ पे आते ही आपका आउटपुट अगेन रेस राउंड कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हमें जो रेस राउंड कंडीशन है हमने उसको हटा दिया, कितनी देर के लिए, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो यानी कि ये अगर इसके लिए मैं अगर लिखता हूँ इक्वेशन, तो क्या होगी, टी, ठीक है, टी पी लेस देन डेल टी, ठीक है, लेस देन टी, यानी इस टाइम पीरियड से कम, ठीक है, और इस टी पी से ज़्यादा के बीच में जब जब रहेंगे, तब तब आपकी रेस अराउंड कंडीशन अवॉइड होगी। ठीक है, हमें अवॉइड ही तो करनी थी रेस अराउंड कंडीशन को। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप इज यूज एज अ लैच, यानी इसमें से कौन सा फ्लिप फ्लॉप एज अ लैच की तरह यूज होता है। देखो जो लैच होता है ना, लैच, ठीक है, लैच आपका होता है वन बिट मेमोरी एलिमेंट, मेमोरी एलिमेंट। क्लियर है? यानी एक बिट को स्टोर करने के लिए आप लैच यूज करते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो डी फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है, ये एज अ लैच की तरह यूज कर सकते हो इसको। देखो कैसे, पहले देखो इसको, जो डी के जो फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, इससे आपको फ्रीक्वेंटली चीज़ें पूछी जाती है। जैसे देखो इसका नाम पूछा जाता है एक तो, देखो इसको बोलते हैं डेटा फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं इसको ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप, ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप, या फिर इसको बोलते हैं हम बफर, बफर। क्लियर है? ऐसा इसलिए बोलते हैं, अब देखो मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो जो डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है UN+1 इक्वल्स टू डी। ठीक है, ये होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी जो इनपुट में दे रहे हो वही आपको आउटपुट में मिलता है। अब देखो इसको आप जे के फ्लिप फ्लॉप की मदद से बना सकते हो। जो कैसे बनता है वो समझो।
देखो लेट्स से ये आपके पास कोई एक जे के फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, ये जे, ये के, ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं कि आपका ये क्यू, ये क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से हम डी इनपुट देते हैं, ठीक है, देन सिंपली इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं यानी कि नॉट गेट, देन इसको के में फीड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो जो जे के फ्लिप फ्लॉप होता है, इसके लिए जो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हो वो क्या लिखते हो, क्यू एन प्लस वन, ये होती है आपके जे के फ्लिप फ्लॉप के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि जे तो रख दिया आपने डी के इक्वल, ठीक है, और के को आपने रख दिया डी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। तो यहाँ से देखो इसको वैल्यू पुट करते हैं, क्या मिलेगा, क्यू एन प्लस वन इक्वल्स टू, क्योंकि आपका डी डॉट क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट प्लस के का रखा है हमने डी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट क्यू एन। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, आपको क्यू एन प्लस वन क्या मिला, देखो क्यू एन प्लस वन इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंपली देखो डी को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बच जाएगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू एन, तो ये वैल्यू तो वन होती है, तो यहाँ से क्या मिला, क्यू एन प्लस वन इक्वल्स टू डी, यानी कि जो आप इनपुट में दे रहे हो वही आपको आउटपुट में मिल रहा है, ऐसे का ऐसा। तो ये क्या हो गया, एक तरह से बफर हो गया। और ट्रांसपेरेंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो आपको इनपुट में दिख रहा है वही आपको आउटपुट में मिलेगा, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप। डेटा किस लिए बोलते हैं, तो जो इनपुट में डेटा दे रहे हो वही आउटपुट में डेटा मिल रहा है, ठीक है, इसलिए इसको डेटा फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। तो ये सारे इसके नाम है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, इसको जेके फ्लिप फ्लॉप से हम ऐसे बना सकते हैं, क्लियर है। तो ये आपका हो गया डेटा फ्लिप फ्लॉप, यानी डी फ्लिप फ्लॉप एक तरह से लैच की तरह काम करता है। जेके फ्लिप फ्लॉप कैन बी मेड फ्रॉम एस आर फ्लिप फ्लॉप, यानी आप एक जेके फ्लिप फ्लॉप को एस आर फ्लिप फ्लॉप की मदद से बना सकते हो बाय यूजिंग टू एडिशनल, यानी इनमें से क्या, कौन से गेट यूज़ करके आप बना सकते हो, ठीक है। देखो जो आपकी इक्वेशन रहती है यानी जो रिलेशन रहता है एस आर फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है, वो क्या रहता है वो देखो पहले, देखो आपका होता है एस इक्वल्स टू जे डॉट क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जो आपका के रहता है वो होता है आपका, के नहीं सॉरी, ये आर होगा, ठीक है, आर आपका जो रहता है होता है के क्यू एन, क्लियर है, ये आपका बेसिक रहता है। तो देखो हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्लियर है। देखो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, एस आर फ्लिप फ्लॉप से जेके बनाना है, ठीक है। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे, ये आपका देखो एस आर फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा, ये हो गया आपका एस, ये हो गया आर, ये हो गया क्यू एन, ये हो गया क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है इतना। देखो ये एस, ये आर, तो देखो हमें क्या चाहिए, जे डॉट क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो ये लो एंड गेट लेते हैं, बिकॉज एंड ऑपरेशन है इनके बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में, तो दो एंड चाहिए मेरे को, ये हो गए दो एंड, क्लियर इतना। अब देखो मेरे को इनपुट में क्या क्या चाहिएगा, एक तो मेरे को चाहिए जे, और एक चाहिए क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो क्यू एन कहाँ से मिलेगा, आउटपुट से, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा ये क्यू एन, क्लियर है। और यहाँ पे देखो ये हो गया के, ठीक है, देन ये आपके क्या चाहिए यहाँ पे, क्यू, क्यू हो जाएगा आपका क्यू, क्लियर है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, जे डॉट क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे हो जाएगा ये के डॉट क्यू एन, क्लियर है। तो ये आपका क्या बन गया, एक तरह से जेके फ्लिप फ्लॉप बन गया, ठीक है, किसकी मदद से, एस आर फ्लिप फ्लॉप की मदद से। इसके लिए आपको क्या चाहिए था, सिंपली ये दो पता होने चाहिए थी, ठीक है, रिलेशन बेसिकली एस और जे के बीच में। तो आपके कितने गेट चाहिए, देखो दो एंड गेट चाहिए, ठीक है, दो एंड, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका ए ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, ये नैंड नहीं है, ये एंड होगा, क्लियर है इतना। द आउटपुट क्यू एन ऑफ अ जेके फ्लिप फ्लॉप इज जीरो, इट चेंजेस टू वन व्हेन अ क्लॉक पल्स इज अप्लाइड, द इनपुट जे एन एंड के एन आर रेस्पेक्टिवली, एक्स रिप्रेजेंट डोंट केयर कंडीशन। तो देखो इसको पहले अच्छे से समझो, ठीक है, पहले जे के फ्लिप फ्लॉप की एक बार टेबल समझ लो। देखो जे, ठीक है, देन के, क्लियर है। देखो देन क्यू एन यानी जो भी प्रेजेंट स्टेट है, देन क्यू एन प्लस वन यानी कि नेक्स्ट स्टेट। देखो जे का मतलब क्या होता है, सिंपली जैसे एस आर फ्लिप फ्लॉप में पढ़ते हो एस सेट यानी आर मतलब रीसेट, वैसे जे के फ्लिप फ्लॉप में जे का मतलब होता है हमेशा सेट, ठीक है, और के का मतलब होता है रीसेट, यानी आप रीसेट कर रहे हो वैल्यू को।
ठीक है, नेक्स्ट स्टेट को। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंपली देखो मैंने क्या किया, सेट कर दिया। ठीक है, ये 1 है, इसका मतलब क्या, मैंने सेट की है, और सेट क्या किया मैंने, नेक्स्ट स्टेट को सेट किया है। अभी प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट स्टेट मेरी क्या होगी, सिंपली सेट हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्या किया, सेट कर दी। ठीक है, जो भी प्रेजेंट स्टेट थी उसको सेट करके 1 कर दिया। ठीक है, सेट का मतलब सिंपली यही है कि Qn+1 को आपको 1 करना है। ठीक है, ये 0, ये 1, 1, इस 1 का मतलब क्या हुआ, मैंने रीसेट कर दिया, यानी प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, नेक्स्ट स्टेट मेरी क्या होगी, 0। ठीक है, मैंने कर दिया ये रीसेट। क्लियर है। अब देखो तीसरा केस 0 0। इस केस में बेसिकली क्या होगा, जो भी आपका प्रेजेंट स्टेट है यानी Qn की वैल्यू जो भी है वो आपके नेक्स्ट स्टेट में मिल जाएगी, यानी Qn। ठीक है, तो बेसिकली एक तरह से क्या किया मैंने, होल्ड किया, यानी अगर Qn की वैल्यू 0 है तो मेरा Qn+1 भी क्या होगा, 0। Qn की वैल्यू 1 है तो मेरा Qn की जो Qn+1 है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1। कि अगर दोनों ही 1 हो, क्लियर है, तो ये क्या होता है, सिंपली टॉगलिंग, टॉगलिंग। ठीक है, तो इस केस में सिंपली क्या होता है, Qn का कॉम्प्लीमेंट, यानी अगर यहाँ पे 1 है तो अपने को क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि आपके एक तो इनपुट है Jn, एक इनपुट है Kn। ठीक है, और देखो एक स्टेट हो जाएगी आपकी प्रेजेंट स्टेट Qn। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी मेरी Qn+1। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो हमने क्या किया इसमें, कि आपको जो आउटपुट है Qn, ठीक है, वो क्या है, 0। तो देखो जो Qn है वो है 0। क्लियर है। हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, इट चेंजेस टू 1 व्हेन क्लॉक पल्स इज अप्लाइड, यानी हमने क्या कर दी, जो नेक्स्ट स्टेट थी उसको क्या कर दिया, 1, यानी इसको चेंज करके हमने कर दिया अब 1 कर दिया। अब जरा मेरे को बताइए कि Qn+1 यानी जो नेक्स्ट स्टेट है वो 1 कब होती है, जब आप सेट करते हो। तो सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जे की वैल्यू को 1 रखते हैं, तो ये 1 रख दिया। ठीक है, और इसको हम रखते हैं 0। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ से एक और चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। देखो जे की वैल्यू 1, ठीक है, के की वैल्यू भी चलो हमने 1 रख दी। ठीक है, यहाँ पे तो देखो आपको जब दोनों 1 होते हैं तो क्या होता है, सिंपली टॉगलिंग होती है, यानी जो भी Qn की वैल्यू होगी वो आपके किसकी वैल्यू होगी, Qn+1 की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला कि पहले Qn की वैल्यू 1 0 थी, उसको हमने चेंज करके 1 कर दिया। क्लियर है। तो यहाँ से इन दोनों को जब आपने देखा, ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला Qn+1 है वो आपका Qn का कॉम्प्लीमेंट है, और ये आपको किस में मिलता है, ये आपको मिलता है टॉगलिंग में, टॉगलिंग में। क्लियर है। और ये आपको किस में मिला, तो देख के आपको पता चला कि सेट होगा ये। ठीक है, सेट कर रहे हैं हम। तो ये देखो इन दोनों केस में आपको आउटपुट दे दिए थे। ठीक है, आउटपुट में इसने बोल दिया 0 से 1 कर रहे हैं, तो हमने कर लिया। उसके अकॉर्डिंग हमने जे और के की वैल्यू देखी क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि जे की वैल्यू तो फिक्स है, यानी जे एन की वैल्यू तो हमेशा 1 ही रहेगी, बट जो के है इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स, यानी डोंट केयर, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि के की वैल्यू क्या है, 0 हो तो भी हमें जो इस क्वेश्चन में बोला है वही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अगर 1 हो तो भी जो भी आउटपुट इस क्वेश्चन में बोला है वही हमें मिल रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड एक्स। ठीक है, बिकॉज एक्स क्या हो गई, के लिए हो गई है। ठीक है, बिकॉज हमें के की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है ये चीज़। और अ जेके फ्लिप फ्लॉप Qn इज द आउटपुट एट टाइम Tn, विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट Qn+1। इसलिए आपको क्या पूछा है यहाँ पे, आपको पूछा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जेके फ्लिप फ्लॉप की। ठीक है, तो देखो आपके जितने फ्लिप फ्लॉप है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर याद भी नहीं है तो इसकी एक बार मैं निकलवा देता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या कैसे निकलती है, सिंपली ये जे, ठीक है, ये के, ये आपका प्रेजेंट स्टेट। ठीक है, देन ये आपकी हो जाएगी Qn+1 नेक्स्ट स्टेट। क्लियर इतना। अब देखो सिंपली हम इन तीन को लेके चलेंगे। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, देन ये 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, 0 1 0 1 0 1 0 1। सिंपली मैंने क्या किया है, आपका ये 0 नंबर है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। क्लियर है। 7 को सिंपली बाइनरी में लिख लिया 1 1 1 1। क्लियर इतना। अब देखो मेरे को लिखनी है Qn+1, यानी कि मेरे को नेक्स्ट स्टेट लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ पे समझना है इसको।
तो देखो यहाँ पे क्या है कि आपका जे जे का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, सेट। क्लियर है। और के का मतलब क्या होता है, रीसेट। अगर आपका सेट हाई है, ठीक है, नहीं सेट अगर आप कर रहे हो तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, 1। और आप अगर रीसेट कर रहे हो तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है इतना। देखो यहाँ पे दोनों ही 0 है, ठीक है, यानी कि क्या होगा, एक तरह से अगर दोनों ही 0 होते हैं तो सिंपली आपका क्या होता है, एक होल्ड की बात होती है, ठीक है, यानी जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है वही आपकी नेक्स्ट स्टेट होगी, ठीक है, यानी Qn+1। यानी देखो इस केस में आपकी प्रेजेंट स्टेट क्या है, 0। तो आपका ये सेम हो जाएगा, ठीक है, क्यों, बिकॉज ये आपकी क्या है, सिंपली प्रीवियस स्टेट, ठीक है, प्रीवियस स्टेट। यहाँ पे देखो दोनों ही 1 है, ठीक है, और दोनों ही 1 होते तो क्या होता है, होल्ड करता है। और होल्ड मतलब जो प्रीवियस स्टेट है वही नेक्स्ट स्टेट होती है। तो प्रीवियस स्टेट क्या है यहाँ पे, 1, तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या होगी, 1, ठीक है। यहाँ पे भी सेम प्रीवियस स्टेट। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या किया आपने, रीसेट कर लिया। रीसेट 1 है ना, तो रीसेट करने का मतलब क्या है, अभी स्टेट कुछ भी हो, प्रेजेंट स्टेट, आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 0, बिकॉज आपने क्या किया, रीसेट कर लिया। ये आपका है रीसेट। क्लियर है। अब आगे देखो, अगेन यहाँ पे आपने रीसेट कर लिया, तो रीसेट करते क्या हो जाएगा, 0। ये मैटर नहीं करता कि प्रेजेंट स्टेट क्या है। क्लियर है। ये भी हो गया आपकी रीसेट। क्लियर है। देन आपने देखो यहाँ पे सेट कर लिया। सेट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी आपकी, सेट हो जाएगी। सेट का मतलब 1, ये आपकी सेट हो गई। अब यहाँ पे देखो अगेन, यहाँ पे भी देखो नेक्स्ट स्टेट सेट हो गई ना, यानी 1, ये भी आपने क्या कर दी, सेट कर दी, ठीक है। अगेन देखो आगे, अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों ही क्या है, आई, यानी सेट भी कर रहे हो और रीसेट भी कर रहे हो एक साथ। जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, इस गेम इस टाइम बेसिकली टॉगलिंग होती है आपकी। टॉगलिंग का मतलब जो भी आपका प्रेजेंट स्टेट है उसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है हमें। तो प्रेजेंट स्टेट क्या है, 0, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, 1, यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, Qn+1 इक्वल्स टू जो भी आपका Qn है उसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। ये आपका होता है टॉगलिंग के टाइम, टॉगलिंग। क्लियर है, रेस राउंड कंडीशन। अब देखो यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ है, क्या हो जाएगा आपका, टॉगल हो जाएगा। तो प्रेजेंट क्या है, 1, तो इसका अपने क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0। यहाँ पे भी ये सेम स्टेट है, Qn+1 इक्वल्स टू Qn का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ये चीज़। अब देखो आपको आउटपुट कहाँ कहाँ मिल रहा है वो देखते हैं, ठीक है। पहले देखो आउटपुट आपको मिल रहा है, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एंड एक यहाँ पे। क्लियर है इतना। अब देखो जो आपको ये आउटपुट मिल रहा है का आपने निकालना है एक्सप्रेशन। तो चलो के मैप से निकालते हैं। सिंस 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल के लिए देखो नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे आपके, 8, ठीक है, 2 की पावर 3। तो ये लो हमने के मैप बना दिया। देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका सिंपली के, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये के Qn, ठीक है, यही वेरिएबल है। तो यहाँ पे ये हो गया देखो जे का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे जे, ठीक है, यहाँ पे हो गया के का कॉम्प्लीमेंट एंड Qn का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे के का कॉम्प्लीमेंट Qn एज इट इज़, यहाँ पे के Qn, यहाँ पे के Qn का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नंबरिंग होती है 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो अब मैं इसमें नंबर फिल करते हैं। तो देखो आपको 1 कब कब मिल रहा है वो फिल करते हैं, ठीक है। देखो एक तो हमें मिल रहा है 1 पे, ठीक है, 1 पे 1 है, तो ये हो गया मेरा 1 पे 1। देन आपको मिल रहा है 4 पे, देन आपको मिल रहा है 5 पे, देन आपको मिल रहा है 6 पे। बेसिकली ये चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है। तो इसमें हम सिंपली ग्रुपिंग करते हैं। तो एक तो आपका ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, एक आपका ये वाला नंबर ऐसे एंड ये वाला नंबर ऐसे, ठीक है, ये ग्रुप हो जाएगा। देखो अगर इस ग्रुप के लिए, इस बेसिकली पेयर के लिए अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा तो क्या आएगा, के कॉम्प्लीमेंट Qn, ठीक है। और अगर इसके लिए मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, सिंपली क्या करेंगे, पहले लिखेंगे रो, रो हो गई जे, ठीक है। देन हम देखेंगे इसमें और इसमें कॉमन क्या है। तो यहाँ पे भी देखो के कॉम्प्लीमेंट है एंड सॉरी के कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा आपका, देखो यहाँ पे भी क्यू कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, यहाँ पे भी क्यू कॉम्प्लीमेंट है। जो सेम चीज़ है वो लिखनी होती है। ये हो जाएगा जे Qn का कॉम्प्लीमेंट। आपकी जो नेक्स्ट स्टेट आई यानी Qn+1, ठीक है, या फिर जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन,
वो क्या आई, जे क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू क्यू एन। आपकी ये क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है डायरेक्ट, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता निकालने का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। इन ए जेके फ्लिप फ्लॉप, J is connected to Q complement and K is connected to Q outputs. The JK flip flop converts into, तो देखो आपका क्या है, सिंपली एक JK फ्लिप फ्लॉप है। देखो कुछ इस टाइप का JK फ्लिप फ्लॉप है, ये J ये K, ठीक है, ये आपका Q, ये आपका Q कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली क्या बोला इसमें, आपका ये जो J वाला इनपुट है, ठीक है, ये वाला, ये आप सिंपली कनेक्ट कर रहे हो Q कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है, इससे। एंड आपका जो ये K वाला इनपुट है, तो आप कनेक्ट कर रहे हो K से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है Q कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आ रहा है Q, ठीक है। अब ये पूछा है कि ये फ्लिप फ्लॉप किसकी तरह काम करेगा, ये बताओ। ठीक है, तो देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखवाई थी, ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप की क्या थी, Qn+1 इक्वल्स टू जे क्यू एन कॉम्प्लीमेंट प्लस के कॉम्प्लीमेंट क्यू एन, यही थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करें हम, सिंपली जे को रख रहे हैं हम क्यू का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और के को रख रहे हैं हम क्यू। क्लियर है। यहाँ पे देखो हमने स्टेट क्यू ली है, तो यहाँ पे ये क्यू एन नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपली क्यू। क्लियर है। ये हो गया नेक्स्ट स्टेट जो होगी आपकी Qn+1 इक्वल्स टू, ये की जगह क्या रखेंगे, सिंपली क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एन नहीं लेंगे, देखो यहाँ पे हमने एन नहीं लिखा, प्लस ये की वैल्यू क्या है, क्यू सिंपल, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, इंटू क्यू एन, एन नहीं लिखेंगे बिकॉज हमने एन नहीं लिया, ठीक है। अगर सिंपली देखो आप एन लेते हो, तो ये एन, देन ये एन, देन ये एन, ये एन, ठीक है, देन ये सारे आपके एन हो जाएंगे, देन यहाँ पे भी आपका एन, यहाँ पे है ये ऑलरेडी, ये हो जाएगा, ठीक है। मैंने एन इसलिए नहीं लिया था, ये क्वेश्चन में इसने बोला है कि क्यू कॉम्प्लीमेंट कनेक्टेड है, क्लियर है, बट है सेम ही चीज़। तो देखो ये तो आपकी वैल्यू हो गई 0, ठीक है, तो यहाँ से आपको मिला Qn+1 इक्वल्स टू क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि आप जो भी इनपुट दे रहे हो उसका आपको क्या मिल रहा है, टॉगल मिल रहा है, टॉगल मिल रहा है आउटपुट में, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, एक टी फ्लिप फ्लॉप, यानी टी मतलब टॉगलिंग फ्लिप फ्लॉप, यानी जो भी इनपुट दे रहे हो उसका टॉगल आपको आउटपुट में मिलता है। क्लियर है। तो ये किसकी तरह काम करेगा, एक टी फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेस राउंड कंडीशन अकर्स इन, आपकी देखो जो रेस राउंड कंडीशन है, ये आपकी एक तो होती है जेके फ्लिप फ्लॉप में अकर, एक होती है टी फ्लिप फ्लॉप में अकर, ठीक है, नी सी ऑप्शन। इन्हें जीके फ्लिप फ्लॉप रेस राउंड कंडीशन अकर कब होती है, जब दोनों ही इनपुट्स आपके, ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप के 1 होते हैं, ठीक है, दोनों ही हाई होते हैं, तब क्या होता है, रेस राउंड कंडीशन। और इसके लिए आप कैसे लिखते हो, कि जो भी आपकी नेक्स्ट स्टेट है Qn+1, वो क्या होगी, प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेस राउंड कंडीशन अकर्स इन अ जेके फ्लिप फ्लॉप व्हेन इनपुट्स आर हाई। सही बोल रही है, दोनों इनपुट जब जेके फ्लिप फ्लॉप में 1 1 होते हैं, या फिर हाई बोल सकते हो, ठीक है, तब आपकी रेस राउंड कंडीशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो ये सही बोल रहा है। अ फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, सही है, फ्लिप फ्लॉप आपका 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज होता है। अ ट्रांसपेरेंट लैच कंसिस्ट ऑफ डी टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, एकदम सही बोल रहा है, ठीक है। मैंने बताया भी था डी फ्लिप फ्लॉप जो है ये डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप, डेटा फ्लिप फ्लॉप, बफर। क्लियर है, तो ये इसका सही है। और देखते हैं, मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन इज यूज इन अ फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर 2 बिट इन्फॉर्मेशन, ये गलत है। तो देखो जितने भी आपके फ्लिप फ्लॉप है वो सिंपली 1 बिट इन्फॉर्मेशन को ही स्टोर करते हैं, और आपका ये जो मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन है ये हम यूज़ करते हैं कि आपका देखो जो जेके फ्लिप फ्लॉप होता है उसमें रेस राउंड कंडीशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो उसको हमको रिमूव करना होता है, तो उसके लिए हम मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी सी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन। डी फ्लिप फ्लॉप कैन बी कॉन्फ़िग्ड फ्रॉम, यानी आप डी फ्लिप फ्लॉप किस फ्लिप फ्लॉप से बना सकते हो, ठीक है। तो सिंपली आपको देखो जेके फ्लिप फ्लॉप जो होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, ये जे ये के,
ये क्यू एन, ये क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ से नॉट गेट ले लो, ठीक है, देन इसको के में फीड कर दो। यहाँ से आपने दिया डेटा डी, ठीक है, यहाँ से गया ये डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब जो आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, देखो नॉर्मली जब डी फ्लिप फ्लॉप की बात करते हो, डी फ्लिप फ्लॉप, इसकी जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हो वो आती है क्यू एन प्लस वन इक्वल्स टू डी, ठीक है, ये आती है डी फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो देखो जो जे के है ये जे के से बना रहे हैं, ठीक है, पहले जे के की लिखते हैं हम। तो जे के की होती है देखो क्यू एन प्लस वन इक्वल्स टू जे इंटू क्यू एन का बार प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू क्यू एन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सिंपली जे की वैल्यू तो रख रहे हो डी एंड के की वैल्यू रखते हो डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं सिंपली। देखो क्या हो जाएगा, क्यू एन प्लस वन इक्वल्स टू, ये आपका हो गया देखो डी डॉट क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट प्लस के कॉम्प्लीमेंट इंटू डी। यहाँ तक क्लियर है? एक सेकेंड, यहाँ पे ये हो जाएगा ए की वैल्यू डी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इंटू क्यू एन। यहाँ से देखो क्यू एन प्लस वन क्या आया, क्यू एन प्लस वन इक्वल्स टू, सिंपली देखो डी तो आपका हो जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा आपका क्यू एन कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू एन, ठीक है। तो ये वैल्यू तो हो गई वन, तो यहाँ से मिल गया क्यू एन प्लस वन इक्वल्स टू डी, यानी जो आपकी डी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, ठीक है, देख सकते हो ये और ये आपकी देखो सेम है, ठीक है। यानी आपने ये जो बनाया अभी, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्लिप फ्लॉप बनाया जेके की मदद से, ये किसकी तरह काम कर रहा है आपका, एक डी फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए था, एक तो जेके फ्लिप फ्लॉप और एक हमें चाहिए था इन्वर्टर। फिर आपका आंसर क्या होगा, ए। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।